श्री परशुरामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में ब्राह्मण कल्याण परिषद मेरठ के द्वारा आयोजित श्री शिव महापुराण के तीसरे दिन दंडी स्वामी ध्रुव आनंद तीर्थ महाराज ने अपने प्रवचन में बताया कि अव्यक्त अजन्मा भगवान शंकर ही सृष्टि रचना के मूल कारक, पालक और संहारक है। महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित शिव महापुराण की तात्विक विवेचना करते हुए स्वामी ने शिव के कल्याणकारी स्वरूपों, विभिन्न अवतारों और ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बताया कि काम पर विजय केवल शिव कृपा से ही संभव है। काम के आने से काम, क्रोध और लोभ भी आते हैं। इन विकारों के कारण ही बुद्धि का नाश होता है। नारद जैसे महाज्ञानी भी जब भगवान से विमुख हुए तब वे भी काम, क्रोध और लोभ से ग्रसित हो गए। हम जब भी इन विकारों से पीड़ित हों तो हमें भी भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। पूजा पद्धति के विषय में जानकारी देते हुए स्वामी ने बताया कि कुछ स्वार्थ परस्त श्रद्धालुओं ने पूजा करने के तरीके भी बदल दिए। भगवान शंकर की पूजा करते समय भांग धतूरा नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन नामालूम क्यों लोग इसे ही भगवान शंकर को अर्पित करते हैं। ब्राह्मण कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि कथा के चौथे दिन 7 नवंबर को शिव विवाह का प्रसंग सुनाया जाएगा। भीतर कल्पनाओं का सागर, आपके मन के सागर में कल्पनाओं की तरंगे उठती, अन्यथा तो शांत है या नहीं है, विचार कर। इसी प्रकार से परमात्मा के उद्घोष से, शब्द से, नाद से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई और नाद के साथ जब बिंदु आया, बिंदु किसे कहते हैं? माया को, अविद्या को, भगवान की शक्ति को, उसके माध्यम से ये अविद्या, ये माया फैला दी। भवानी शंकरहु वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ये श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ही हम उस उमापति महादेव को, माया को, अविद्या को और परमपिता परमेश्वर को जान सकते हैं। किसके द्वारा? श्रद्धा और विश्वास के द्वारा। और नाद और बिंदु के द्वारा ही इसकी संसार की उत्पत्ति। जब शब्द के द्वारा इस संसार, एक शब्द उद्घोष हुआ। अच्छा, आधुनिक युग भी मानता, आधुनिक विज्ञान भी मानता है, द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स स्टार्ट विद अ बैंग। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ध्वनि के बैंग बोलते हैं। कोई ध्वनि हुई है, वे ये मानते हैं। ध्वनि, वो ध्वनि का है, क्या है? नाद। ब्रह्मा जी ने कहा कि नाद के जब भगवान शंकर ने सोचा कि भाई मैं अकेला हूं, कोई साथ चाहिए, तो उन्होंने अपने ही अर्ध भाग से भगवान विष्णु को प्रकट कर दिया। दाएं भाग से भगवान विष्णु और बाएं भाग से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मुझे प्रकट और मुझे प्रकट करके। कार्यक्रम से पूर्व पंडित विवेक शर्मा, पंडित खुशीराम शर्मा, पंडित ब्रजेश दीक्षित तथा पुनीत त्यागी द्वारा महाराज जी को पुष्प अर्पित करते हुए व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पंडित आशुतोष कौशिक, पंडित गौरव शर्मा, पंडित राजीव शर्मा, ठाकुर अजय सिंह, पंडित दीपक तिवारी, आचार्य प्रदीप सिंबाल, आचार्य राकेश बसलियाल का विशेष सहयोग रहा।